हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो मेन एक टॉपिक होता है संसद और उसके सदन के बारे में। तो जानते हैं इसकी वीडियो में। संसद पार्लियामेंट, संसद को संघीय विधायिका या यूनियन ऑफ लेजिस्लेचर भी कहा जाता है और ये संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 79 में 79 में और अनुच्छेद 79 में यह वर्णित है कि संसद के 3 अंग होंगे। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 इसके सदन भी है। तो इसकी ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। इसकी ट्रिक है सरला। तो स से आप जान सकते हैं संसद जो कि 79 आर्टिकल में है, र से राज्यसभा जो कि 80 आर्टिकल में है और ल से लोकसभा 81 आर्टिकल में। अब हम जानते हैं संसद के ऊपरी सदन के बारे में, यानी राज्यसभा के बारे में, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 1952 को ये गठित किया जाता है और इसकी जो प्रथम बैठक होती है वो 13 मई 1952 को होती है। और राज्यसभा के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कि उच्च सदन भी कहते हैं इसको, द्वितीय सदन भी कहते हैं और राज्यों की परिषद, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब चलते हैं दूसरे सदन की ओर, यानी हमारा दूसरा सदन है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जानते हैं। इसको गठित किया गया था 17 अप्रैल 1952 को और जो इसकी प्रथम बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 में को हुई थी। और इसके जो अन्य नाम है वो है हाउस ऑफ द पीपल, या प्रथम सदन भी कहते हैं, या प्रिय सदन भी कहते हैं, या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसको अक्सर जनता का घर भी कहा जाता है। और जो इसकी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे मेल यानी पुरुष, जीवी मावलंकर जी, जो और अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से भी जानते हैं। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो फीमेल थी उनका नाम था मीरा कुमार। तो ये भी आपको बेहद याद रखना। आइए अब हम इसके दूसरे सेकंड पार्ट की ओर रुख करते हैं और इसमें हम जानते हैं संसद और जो सीटों का आवंटन है राज्यसभा और लोकसभा, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य या सीटें 250 होती है, जो कि वर्तमान सदस्य में 245 है। और 250 में से 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में आगे होते हैं, जैसे क्रिकेट में हो गया, कला, साहित्य, रंगमंच, संस्कृति, शांति, इनके लिए। और 238 जो सदस्य है या सीटें हैं जो वो निर्वाचित किए जाते हैं, यानी चुनाव के द्वारा। और राज्य जो स्टेट्स हैं हमारे भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें 229 इसकी सीटें हैं। और यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, वो 8 सीटें हैं। और वर्तमान में क्या परिदृश्य है इसका, मनोनीत राष्ट्रपति 12 करते हैं और जो 233 निर्वाचित होते हैं जिनका चुनाव के जरिए बनाया जाता है। और राज्यों में 225 सीटें हैं और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में 8 सीटें हैं, जिसमें से दिल्ली में 3 सीटें हैं और पौंडुचेरी में 1 है। और जो हमारा नेक्स्ट बचता है जम्मू एंड कश्मीर में 4 सीटों का प्रावधान है। आइए हम लोकसभा की ओर रुख करते हैं। अधिकतम सदस्य इसमें 552 होते हैं और मनोनीत 2 किए जाते हैं इसमें, जो कि एंग्लो इंडियन के सदस्य होते थे, परंतु वर्तमान स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए एंग्लो इंडियन को समाप्त किया जा चुका है। और इसमें निर्वाचित होते हैं 550 और जो कि राज्य में 530 और यूनियन टेरिटरी से लोकसभा की सीटों में 20 लोगों का प्रावधान है। और वर्तमान सदस्य में 545 सीटें मनोनीत होते हैं इसमें 2 और 543 होते हैं निर्वाचित। राज्य में से जिसमें 524 सीटें, यूनियन टेरिटरी में से 19 और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में से 7 सीटें लोकसभा की है और अन्य जो यूटी है उनमें 12 है। होप आपको इतना समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।